लगातार हो रही बारिश से देश के कई प्रांतों में जल प्रलय की स्थिति आ गई है। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते गंगा और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते जनपद गाजीपुर में गंगा का जल स्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन गंगा के इस बढ़ाव से आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जहां प्रतिदिन खेती योग्य भूमि गंगा में कटान की वजह से समाहित हो रही है और किसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण गंगा कटान से काफी दहशत में है और बढ़ रही गंगा के जल से कई बीघा खेती योग्य भूमि गंगा में समाहित हो चुकी है। अपनी पूरी जनता की तरफ से प्रणाम करता हूँ कि आप मोहम्मद को पुराना सभी ग्रामवासियों को निवेदन करता हूँ। आखिर क्या है भाई, अब से सभी सुन बे हट जा भैया, हटा बैठा था ना बीचवा में पिछले 50 साल से यहाँ पे हो रही गंगा कटान से यहाँ पे लगभग आधा दर्जन गांव का अस्तित्व खतरे में है। यहाँ पे कई सौ एकड़ भूमि पानी में चली गई। यहाँ के किसान काफ़ी परेशान है। यहाँ इनकी कोई सुनने वाला नहीं। हम लोगों ने मजबूरी में 2 बार धरना प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा रहा केवल एस्टिमेट बना के हम लोगों को जो है बुलवा दिया गया, लेकिन अब तक यहाँ पे काम नहीं हुआ। अगर जल्द ही यहाँ पे काम नहीं हुआ तो यहाँ का किसान और यहाँ पे कटान पीड़ित हम लोग मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व यहाँ पे बैठे शासन प्रशासन की। राजेश कुमार मिश्रा, करंडा गाजीपुर से। पिछले 1 हफ्ते से लगातार बैपुर, बड़हरिया, सुकनी एवं कसेरा में कटान जारी है। अब तक करीब 42 बीघे जमीन किसानों की गंगा में समाहित हो गई, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल एवं विभागीय अधिकारी द्वारा अब तक यहाँ न आने से लोगों में आक्रोश बना हुआ है। कटान तो वैसे पिछले सैकड़ों वर्ष से लगातार हो रही है। हजारों एकड़ ज़मीन किसानों की गंगा में समाहित हो गई। हजारों एकड़ ज़मीन किसानों की गंगा में समाहित हो गई। कितने किसान कई जगह पलायन करके चौथी जगह आकर के बसे हैं। अगर अस्थायी कोई कटान का विकल्प नहीं निकाला गया तो इसी तरह कटान जारी रही तो चौथी जगह किसानों को विस्थापित होकर जाकर के बसना पड़ेगा। पुरैना सहित कई गांवों में पिछले कई दिनों से लगातार गंगा का कटान होता जा रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई किया जा रहा है? देखिए, प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सभी तीनों तहसील जो हमारी बाढ़ प्रभावित है उसके एसडीएम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। मेरी भी लगातार सभी से बात हो रही है। एक्सीएन जो सिंचाई वाले हैं उनका ट्रांसफ़र अभी हो गया है। उनके दूसरे जो अभी जिनको चार्ज मिला है उनसे भी मेरी बात हुई है। तो जो डीएम सर के निर्देश थे उसके आधार पर उनसे बात हुई है कि उसको तत्काल सुनिश्चित कराएं। और सभी एसडीएम से मेरी लगातार बात हो रही है कि कहाँ जहाँ पे भी कटान हो रहा है उसका पूरी नज़र रखें और जो काम वहाँ पर होने हैं उसको तत्काल सुनिश्चित कराएं। जो रिलीफ मेजर्स हैं और जो हमारा मेडिकल हेल्थ है उसके लिए भी जो भी कार्य TV100 के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।